हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो, पार्ट सेकंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप आप सबने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। इन केस यू हैवंट सीन दिस पार्ट वन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आप पहले वो पार्ट देख लें। इससे क्या होगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर। व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड हाउ द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमिन्ड। Nowadays, rate of exchange is determined on the basis of demand and supply of foreign exchange, means on the basis of market forces. Demand and supply जिस point पे equal हो जाएंगे, that is the point of equilibrium, and वहीं पे rate of exchange determine हो जाएगा. Now we'll talk about the appreciation and depreciation of domestic currency. The very first appreciation. Appreciation in domestic currency or appreciation of domestic currency occurs when there is fall in the rate of exchange. Means if earlier $1 was equal to rupees 60, now $1 is equal to rupees 50. अब देखो, कुछ लोग तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 60 एंड 50 हो गया तो एप्रिसिएशन कैसे हो गया, डिक्लाइन हो रहा है। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर इज नाउ वी हैव टू पे लेस यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू बाय अ डॉलर। अब हमें डोमेस्टिक करेंसी के कम यूनिट्स पे करने पड़ेंगे टू बाय अ डॉलर, इसीलिए कहते हैं दिस इज एप्रिसिएशन। वंस अगेन, appreciation in domestic currency occurs when there is fall in exchange rate. जब exchange rate decline हो जाएगा तो उससे होगा appreciation. Appreciation है क्या एक्चुअल में? Appreciation simply means increase in the value of domestic currency. हमारी जो domestic currency है that is rupee, Indian rupee. तो इंडियन रुपी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाएगी? अगर पहले $1 था ₹60 का, नाउ दैट सेम डॉलर इज ऑफ ₹50, दैट मीन्स नाउ वी हैव टू पे लेस यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू बाय अ डॉलर। अब हमें कम यूनिट्स पे करने पड़ेंगे। कम यूनिट्स पे करेंगे मीन्स रुपी स्ट्रांग हो गया। रुपी अगर स्ट्रांग हो गया इट मीन्स कि रुपी की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई, दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी एंड विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एज वेल। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डिक्लाइन कैसे हो जाएगी? इफ $1 was equal to rupees 60 and now $1 is equal to rupees 70, it simply means now we have to pay more units of domestic currency to buy a dollar. Now we have to pay more units of domestic currency, that is our Indian rupee, to buy a US dollar. अब एक US डॉलर परचेज करने के लिए हमें ज्यादा यूनिट्स पे करने पड़ेंगे, सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। नाउ वी कैन कंटिन्यू विद द help of a diagram. So let's continue with that. Now you have to tell me what is appreciation and depreciation. In the comment section you can just tell me कि appreciation हुआ या फिर depreciation। डायग्राम से आपको easily समझ आ जाएगा। ठीक है, just allow me a moment. अच्छा, appreciation depreciation को डायग्राम में करने से पहले one thing more, आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी पढ़ो, लाइक दुनिया में इतनी ज़्यादा नॉलेज है, दुनिया में क्या, लाइक नॉलेज हैज़ नो एंड। सो आप जितना मर्जी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रेपरेशन नहीं करोगे तो वो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, अभी क्या है कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हाउ द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमिन्ड, दैट वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड।
Second type of question is what will be the impact of increase in demand of foreign exchange on the domestic currency. अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उसका डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इम्पैक्ट है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना चाहिए. देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो आप ऐसे ही फालतू में पढ़ते रहो एंड पेपर में जब क्वेश्चन देखो तो आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू, तो फिर बस आप ब्लैंक हो जाते हो. फिर बाद में आके बोलते हो कि मुझे ये भी क्वेश्चन आता था, मुझे पता ही नहीं चला, दिस वाज बीइंग आस्क्ड इन द पेपर. तो आपको पता होना चाहिए, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, वो भी बेटर है. अदरवाइज आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रेपरेशन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो. दिस इज द थिंग जो आपको करनी चाहिए. तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन डोमेस्टिक करेंसी. अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो डोमेस्टिक करेंसी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा. सो दिस विल लर्न विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ऑन द एक्स एक्सिस वी विल कंसिडर डिमांड and supply of US dollar. Okay, and on the y-axis we will consider rate of exchange. Okay, so this is the demand of foreign currency, supply of foreign currency. The point where demand is equal to supply is the point of equilibrium. Here the units of the demand and supply of foreign currency will be determined, and on the y-axis rate of exchange will be determined. This is the basic diagram where the rate of exchange is determined. Now comes increase in demand. For this you have to remember, whenever there is increase, it will be to the right side. Means the demand curve will shift to the right side. अब कुछ लोगों को राइट लेफ्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है. देखिए आप ऐसे मत सोचो कि डिमांड आगे जाएगी, पीछे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इस तरह के लॉजिक मत लगाया करो. इंक्रीज मीन्स टू द राइट साइड, डिक्रीज मीन्स टू द लेफ्ट साइड. तो दिस इज द डिमांड कर्व. इसका राइट साइड कौन सा है? दिस साइड, राइट साइड. ओके, सो दिस विल बी द न्यू डिमांड कर्व, से D1. Okay. And here the new equilibrium will be determined, and here the new quantity will be determined, and here the new rate of exchange will be determined. Please ignore this disturbance, otherwise we can continue with the next part. अभी इसको complete कर लेते हैं. Rate of exchange rise हो गया, क्वांटिटी शिफ्ट हो गई. तो बस एक चीज समझो कि यहाँ पे रेट था सपोज 50 एंड यहाँ पे हो गया 60. दैट मीन्स अर्लियर $1 वाज इक्वल टू ₹50 एंड नाउ $1 इज इक्वल टू ₹60. कैसे पता चला? ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड राइट साइड इंक्रीज हो गई, तो इस क्या क्या चेंजेस आए हैं? इक्विलिब्रियम में चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज आया एंड रेट में चेंज आया. पहले था रेट 50, नाउ इट इज 60. दैट मीन्स अर्लियर वी हैड टू पे ₹50 टू बाय $1 एंड नाउ वी हैव टू पे ₹60 टू बाय $1. सो व्हाट इज इट? पहले 50 पे कर रहे थे, अब 60 पे करने पड़ेंगे. दैट मीन्स रुपी की वैल्यू डाउन हो गई. दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ domestic currency. Means Indian rupee की वैल्यू डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर में कि डिमांड इंक्रीज हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट है, सप्लाई इंक्रीज हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट है, अगर डिमांड डिक्रीज हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट है. This kind of questions we will discuss in the next video because of this outside disturbance. So thank you so much for watching. Don't forget to hit the like button if you really like this video, and अपने friends के साथ share कर लो, कुछ अच्छा काम कर लिया करो. Thank you so much.